अस्सलाम वालेकुम साथियों। ये आज के इस और एक कार्टेट 2025 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सब्जेक्ट के नई क्लास में हम और एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ विल डिस्कस द अनदर वन टॉपिक regarding the CDP subject. The topic is adolescence. So in your TET exam many more questions will be asked about the adolescence topic, जिसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस TET एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलो साथियों, आज की इस वीडियो में थोड़ा हम फोकस करेंगे कि एडोलसेंस टॉपिक क्या रहेगा, इसमें क्या क्या कंटेंट्स आएंगे, क्या पॉइंट्स आएंगे। कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, इसको हम जानना है। एडोलसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। अच्छा साथियों, पिछली क्लास में हमने चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। Now we already studied about what is childhood. After childhood, the next stage will come, that is adolescence. Then afterwards, adulthood will become. So from childhood to adulthood, all human beings are passing, and in between these two stages, one more stage इज़ देयर, दैट इज़ कॉल्ड एडोलसेंस। यानी चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में का एक पीरियड रहेगा, उसको हम कहते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यूजुअली बिटवीन 12 to 19 ईयर्स। इसको हम 12 साल से 19 साल तक का पीरियड कहते हैं। इट इज़ मार्क्ड बाय रैपिड फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल चेंजेस। यहाँ बहुत तेज़ी के साथ क्या है, एक ग्रोथ डेवलपमेंट चलता है। उसमें रहेगा फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल चेंजेस। स्पेशली ये जो है एडोलसेंस पीरियड होता है। और एडोलसेंस के बारे में यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन जो दिया गया था वो है स्टेनली हॉल। ये बहुत ही पॉपुलर है। ये पॉइंट के ऊपर कई दफ़ा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इट इज़ कॉल्ड द स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। यानी इंसान के, किसी इंसान आप ले लो, उसके लाइफ में एक स्टॉर्म, एक तूफ़ान या आंधी जैसा गुजरती है, और स्ट्रेस भी एक गुजरता है, चलता है, तकलीफ़ें आती हैं। स्पेशली वो जो पीरियड है एडोलसेंस पीरियड है। इसके बारे में जो कहा था उसका नाम है स्टेनली हॉल। इमोशनली इंस्टेबिलिटी एंड कन्फ्यूजन। यानी इमोशनली क्या है, वो स्टेबल नहीं रहता है और कन्फ्यूजन में रहता है, जैसे कि फिज़िकली, मेंटली, सोशली और कई चीज़ों में वो क्या है, कन्फ्यूजन रहता है और इनस्टेबल रहता है। देन इट इज़ ऑल्सो आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टेज। आइडेंटिटी फॉर्मेशन स्टेज कहते हैं इसको, वेयर इंडिविजुअल्स बिगिन टू अंडरस्टैंड हु एम आई। यहाँ पर यूजुअली क्या है, एडोलसेंस लड़का हो या लड़की, मैं कौन हूँ, ये सेल्फ आइडेंटिफाई फॉर्म करने का एक एबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, इसके क्या यहाँ पर खुसूसियात रहते हैं। फर्स्ट जो है फिजिकल ग्रोथ। सडन इंक्रीज इन हाइट, वेट, चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन, इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। यानी फिजिकल लेवल क्या है, ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ होता है और चेंजेस होता है, इंक्रीजमेंट होता है हाइट में, वेट में, बॉडी स्ट्रक्चर में और सेक्सुअल मैच्योरिटी में, इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी।
इन चीज़ों के ऊपर आप अच्छा फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह क्या है, एग्ज़ाम में किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी आप उसको यहाँ पर आंसर को फाइंड कर सकते हैं। देन इमोशनल चेंजेस, मूड स्विंग, देन इमोशनल सेंसिटिविटी, फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको हम समझते हैं कि ये इमोशनल चेंजेस होता है। जैसे कि नेक्स्ट और जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इसको हम बोलते हैं माइंड रिलेटेड अब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंसान क्या है, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के ऊपर सोचना शुरू करेगा और लॉजिकल थिंकिंग सोचना करेगा। अब्स्ट्रैक्ट यानी जो हमको चीज़ें नहीं दिखाई देते, वो चीज़ों के बारे में क्या है वो जानने की काबिलियत रखता है। ही इज़ एबल टू थिंक अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो लॉजिकल थिंकिंग। इंटरेस्ट इन रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीजेस, यानी बच्चा खुद क्या है यहाँ पर चंद प्रॉब्लम को सॉल्व करने की काबिलियत रखता है। ही इज़ एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। देन सोशल डेवलपमेंट, डिज़ायर फॉर सोशल रिकग्निशन, ग्रुप बिलोंगिंग एंड पीर एक्सेप्टेंस। समाजी ज़िंदगी गुजारना पसंद करता है और ग्रुप के साथ रहना पसंद करता है और पीर एक्सेप्टेंस। जैसे कि एडोलसेंस आपने जनरल देखा होगा कि ये जो 6, 7, 8, 9 या हाई स्कूल के या प्राइमरी बच्चे क्या है अपनी उम्र के साथियों के साथ वो रहना पसंद करते हैं। इसको हम बोलेंगे सोशल डेवलपमेंट। देन मॉरल अवेयरनेस, डेवलपमेंट ऑफ कंसाइंस एंड सेंस ऑफ राइट एंड राइट। मॉरल के बारे में वो जानना शुरू करते हैं और सही गलत के बारे में पहचानना भी यहाँ पर एक उसका सेंस उनका बढ़ जाता है, सही क्या है गलत क्या है बोल के, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इसको हम बोलते हैं मॉरल अवेयरनेस। देन सेल्फ अवेयरनेस, कंसाइसनेस अबाउट पर्सनल अपीयरेंस, एबिलिटीज़ एंड पर्सनालिटी, यानी अपने आप को क्या है उसके बारे में सेल्फ अवेयरनेस उजागर होना बोलते हैं। पर्सनल अपीयरेंस, एबिलिटीज़ एंड पर्सनालिटी। देन इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स, गर्ल एंड बॉय, इसमें क्या है दोनों में अपोजिट जो सेक्स होता है उसके बारे में ये इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं। नेचुरल अट्रैक्शन डेवलप्स ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, इसका मेन मकसद क्या है, हार्मोनल चेंजेस बोलते हैं। इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। देन फिजिकल एंड इमोशनल एंड सोशल चेंजेस, इस उम्र में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल एंड सोशल लेवल। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस आर ऑकरिंग इन adolescence period, physical, emotional and social. So first one is physical changes. In this one puberty begins 12 to 14 years. Then voice changes, especially in boys. गर्ल्स में थोड़ा आवाज़ चेंज थोड़ा होती है, बॉयज़ में यूजुअली क्या है चाइल्डहुड से एडोलसेंस आते ही उनके वॉइस में चेंजेस होता है। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलपमेंट, ये क्या है नेचुरल डेवलपमेंट होता है। देन नेक्स्ट एनर्जी एंड इंक्रीज एनर्जी एंड नीड फॉर फिजिकल एक्टिविटी, ताकत यहाँ पर एनर्जी भी बढ़ती है और फिजिकल एक्टिविटी भी करने के लिए एक एबल होता है। देन इमोशनल चेंजेस, अनस्टेबल इमोशंस, उसमें एंगर होना, एक्साइटमेंट होना, सैडनेस होना, प्राइड होना। देन डिज़ायर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी इस उम्र में बच्चे क्या है डिपेंडेंट नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंस। चाइल्डहुड में क्या है माँ बाप एल्डर्स से दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मगर एडोलसेंस उम्र के बच्चे क्या है इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं, वो बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं और सेल्फ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। देन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स विद पेरेंट्स एंड टीचर्स, उनके साथ में क्या है इमोशनली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, समस्याएं पैदा होते हैं, उसमें चाहे पेरेंट्स के साथ हो या टीचर्स के साथ हो। देन नेक्स्ट सोशल चेंजेस,
शिफ्ट फ्रॉम फैमिली सेंटर टू पीर सेंटर्ड रिलेशनशिप्स। फैमिली सेंटर्ड से क्या है, पीर सेंटर्ड रिलेशनशिप वो बढ़ाना चाहते हैं। इससे पहले क्या है, वो अपने भाई बहन माँ बाप के साथ रहते थे, अब वो क्या है वहाँ से शिफ्ट होके अपने दोस्तों के साथ पीर यानी हम उम्र के बच्चों के तरफ जाने के लिए वो क्या है मन करते हैं। देन ग्रुप बिलोंगिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। ग्रुप बिलोंगिंग यानी अपनी उम्र के बच्चों के ग्रुप के साथ क्या है वो जाकर रहना उनको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, उनके लिए महत्व रखता है। अवेयरनेस ऑफ सोशल वैल्यूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ग्रोज। और सोशल वैल्यूज़ के बारे में वो थोड़ा अवेयरनेस जताएंगे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके इसमें बढ़ती है। देन पीर इन्फ्लुएंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। उनके ऊपर क्या है दूसरे फ्रेंड्स का एक असर रहेगा और आइडेंटिटी फॉर्मेशन का भी रहेगा। पीर इन्फ्लुएंस मीन्स पीर्स becomes major source of emotional and social support. Then influence habit, attitudes, dressing style and behavior. ये दूसरों का जो चीज़ें हैं, एटीट्यूड्स है, बिहेवियर्स है या उनके हैबिट्स है, इनके ऊपर असर करेगा। वो जैसे करेंगे, वो अपने दोस्त कैसे करेंगे वैसे ही करना चाहते हैं। देन पीर प्रेशर कैन बी पॉजिटिव, motivation, teamwork or negative, risk taking and rebellion. Then identity formation. Adolescents begin to ask who am I and what do I want to be. मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कुछ क्या है उसके मन में क्वेश्चंस अराइज होंगे, जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन। मैं कौन हूँ, क्या करूँगा, क्या करना चाहिए, ऐसा। द नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंट विथ रोल्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। देन अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थियरी, adolescence is the stage of identity versus role confusion। यानी इस उम्र में बच्चे के हैं आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं, बट उसका अपना रोल क्या है, वो रोल करने में भी वो कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसके बारे में क्या है एरिक्सन ने अपने थ्योरी में बताया। व्हाट आर द चैलेंजेस आर ऑकरिंग ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड। इमोशनल स्ट्रेस एंड मूड स्विंग्स। इमोशनल ये जो चेंजेस होता है। देन पीर प्रेशर एंड रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस। देन कन्फ्यूजन अबाउट करियर एंड आइडेंटिटी। The next, lack of understanding from parents and teachers, risk-taking behaviors, addiction, early relationships. Then poor self-image and body shaming issues. ये क्या थोड़े जनरल चेंजेस होते रहते हैं। देन गाइडेंस नीडेड। इनको किन चीज़ों की गाइडेंस की ज़रूरत है। Parental support, provide love, understanding, open communication, respect their opinions and give emotional security. Then teachers का रोल क्या रहेगा? Act as mentor and guides, encourage discussion, moral reasoning and self expression. Then counseling and moral education, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कंडक्ट वैल्यू एजुकेशन एंड लाइफ स्किल प्रोग्राम्स, प्रोवाइड करियर गाइडेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसकी बहुत ज़रूरत है इन बच्चों को। अगर प्रॉपर गाइडेंस अगर न हो सका तो बच्चे इस उम्र में उनका लाइन जो है, उनका जो मेन आगे फ्यूचर है वो नहीं सही हो पा सकता, वो बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। तो प्रॉपर क्या है वैल्यू एजुकेशन हो, लाइफ स्किल के बारे में हो, करियर गाइडेंस के बारे में हो, या प्रॉपर उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए। सो यहाँ पर टीचर्स एज वेल एज पेरेंट्स एंड अदर्स एडल्ट्स आल्सो प्रोवाइड रिक्वायर्ड
गाइडेंस फॉर देम। सो यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में समराइज करेंगे तो एडोलसेंस क्या चीज़ है? व्हाट इज़ एडोलसेंस? ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज filled with growth, curiosity, emotional changes, balanced guidance from a family, school, society ensure healthy personality and moral development। तो ये रहा साथियों आज का ये हमारा CDP सब्जेक्ट का एडोलसेंस टॉपिक। तो आप इसको ये क्लास के साथ साथ और भी क्या है आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं या मटेरियल्स अवेलेबल है उसको आप कलेक्ट करके अच्छी तरीके से आप स्टडी करें। ये रहा हमारा एक शॉर्टकट लाइव क्लास रिगार्डिंग एडोलसेंस। तो हमारे इस वीडियो में आपको जुड़ने के लिए मैं आपको शुक्र अदा करता हूँ और हमारे इसी तरह आगे आने वाले वीडियोस को आप देखते रहें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। थैंक यू।